Start recording. Good morning, students. This is your class 4th and I am your English teacher. You may be knowing me. My name is Farzana Khan and I am from your school, St. Joseph Public School. Today we are going to take a lesson that is your chapter number 2, second, and the name of this lesson is Skipping Shoes. Let's begin with the first page of this lesson. Have you opened your book, children? Please start opening your book and open the book to the second chapter and its first page. Okay. Now see the first, we are going to see a glance over your title of this lesson. The title of this lesson is saying it's a skipping shoes. Have you heard the word skipping rope? Yes, skipping rope means खेलने वाली कूदने वाली रस्सी. But इधर रस्सी नहीं है, it's your skipping shoes. Shoes which are skipping, जो कूदने में मदद करे. Let's see the question over here. Give me a very correct answer, okay? See, it's asking you how you feel when you help someone. आप जब किसी को मदद करते हैं तो आपको कैसा लगता है? There are 3 faces over here for you. One is a smiling face, the second is a sad face, and the third one is okay. So you are going to give the answer to me of this question later on when we'll end up with this lesson. First, you are going to read the lesson. So let's start with the lesson. Can you see my cursor? Okay, children. See, I am reading your first line. The first word of this lesson is once there was a girl named Kitty. एक लड़की थी जिनका नाम किटी था. She did not want to do what people asked her to do. उनको कोई काम पसंद नहीं था जो लोग उनसे पूछते थे करने के लिए. Instead, she grumbled. Can you see this word grumbled? It's highlighted. Grumble मतलब जब आप आनाकानी करते हैं, आपकी मम्मी कुछ काम करने बोलती हैं और आप काम करने से थोड़ा ना बोलना चाहते हो तो आपकी आवाज़ थोड़ी अलग हो जाती. नहीं मम्मी, आई एम नॉट गोइंग टू डू. सेम थिंग विद दिस किटी. किटी ऑल्सो ग्रम्बल्ड एंड व्हाट डिड शी सेड? आई वोंट, आई कांट. मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं कर सकती मैं. ऐसे बोलती थी वो. लेट्स रीड फर्दर. वन डे she was given a pair of shiny new shoes and barely had Kitty put them on when her mother called, Kitty, run and tell the cook to make a pie for dinner. इनकी मम्मी ने इनसे कुछ काम बोला. What did the mother asked Kitty to do is अब तक उन्होंने ये न्यू शूज़ इनको जो मिले थे एक दिन, मम्मी ने ही ला के दिया होगा ऑफ कोर्स. ये शूज़ उन्होंने पहने ही नहीं थे और जैसे ही नहीं पहने थे फ़ौरन उनकी मम्मी ने एक काम बोल दिया. किटी पुट दैम ऑन, ये शूज़ जल्दी से पहनो. व्हेन हर मदर कॉल्ड, उन्होंने वैसे ही तभी के तभी पहने थे और जैसे ही पहनते ही उनकी मम्मी ने उनको काम बोल दिया. क्या काम बोलिया? किटी रन एंड टेल द कुक टू मेक अ पाई फॉर डिनर. आई डोंट वॉन्ट टू. विंड किटी एज यूजुअल. ये किटी ने जैसे ही रोज़ा हमेशा जो काम के लिए ना बोलती थी वैसे ही उन्होंने एक थोड़ा विंड. कैन यू सी दिस हाईलाइटेड वर्ड विंड? विंड मीन्स it's when you wear something new. She has worn what new right now? The shoes. So she is little bouncing with her shoes. So wind means a little bouncing dance type movement of the body. So I don't want to. और थोड़ा उन्होंने हिल के, विंड मतलब थोड़ा सा लाइटली हिलना. किटी एज यूजुअल उन्होंने ना बोल दिया. बट द शूज़ गेव वन जम्प. उन्होंने जो शूज़ न्यू पहने थे वो शूज़ ने क्या किया? एक जंप दिया उन्हें. एंड स्वेप्ट हर डाउनस्टेयर्स इनटू द किचन. और शूज़ से अपने आप वो शूज़ उनको वहाँ ले गया जहाँ उनकी मम्मी उनको पहुँचाना चाहती थी. कहाँ पहुँचाना चाहती थी? किचन में. ओके. ब्रेथलेस शी गेव द मैसेज. वो थोड़ी हाँप रही थी. क्यों हाँप रही थी? ब्रेथलेस मीन्स हाँपना. वो हाँप रही थी क्योंकि उनके शूज़ ने उनको उधर कैरी किया.
वो खुद अपनी मर्जी से नहीं गई थी उधर किचन में, उनके शूज़ ने उनको उधर कैरी किया. शी गेव द मैसेज एंड स्टेयर्ड एट द शूज़. उन्होंने मैसेज बोला किचन में कुक को और अपने शूज़ को स्टेयर करने लगी, गौर से देखने लगी. देयर ब्राइट बटन सीम टू विंक एट हर. दो शूज़ के जो बटन्स थे वो उनको विंक कर रहे थे, उनके ऊपर थोड़े आँख बनी हुई थी. विंक मतलब आँख झपकाना, तो वो विंक किया शूज़ के बटन्स ने, आँख बनी हुई थी इसलिए. लेट्स सी दिस क्वेश्चन डाउन एट दिस पेज. व्हाट मेड किटी जंप एंड गो डाउन स्टेयर्स इन स्पाइट ऑफ हर अनविलिंगनेस. यानी वो नहीं चाहते हुए भी क्या उनको और किसने उनको डाउनस्टेयर्स लेके गया. व्हाट मेड किटी जंप. जंप मतलब इधर जंप लिटरली वो उछली नहीं, वो उधर चली गई. ओके ओके, वो अपने आप नहीं गई थी, शूज़ उनको लेके गए थे. तो ऐसा लगता है ना किसी कोई हमें हम कि हमारी मर्ज़ी से नहीं लेके गए और हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करें, तो हम अनविलिंग, हमारी मन अनुसार नहीं कर्म करते हैं, तभी हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनविलिंगनेस. तो वो अनविलिंगनेस नहीं था, उनका मर्ज़ी नहीं थी, फिर भी वो उधर गई किचन में. तो कौन लेके गया उनको, कौन लेके गया, the shoes, the new shoes. Okay, go and see your next page. See what I am reading on your next page. Okay, can you see my cursor, children? Just then her father said, उनके फादर ने बोला, Kitty, go to the post office before school and get my letters. उन्होंने फादर ने क्या काम बोल दिया किटी को कि स्कूल जाने से पहले मेरे पोस्ट ऑफिस से लेटर्स ले आना. किटी का क्या जवाब था एज यूजुअल, आई कांट. स्टार्टेड किटी ने फौरन ना बोल दिया. बट अवे वैन द शूज़. बट क्या हुआ, शूज़ उनको फौरन वहाँ ले गए. ट्रॉटिंग क्विकली डाउन द स्ट्रीट्स. वो उनको उधर ट्रॉटिंग, कभी आपने घोड़ों को चलते हुए देखा है. घोड़े जब स्लो स्लो चलते हैं तो वो जो चलना होता है ना उसको ट्रॉटिंग बोलते हैं. यानी थोड़ा कूद कूद के एक आवाज़ निकलती है, टप 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 टप, उसको ट्रॉटिंग बोलते हैं. ओके चिल्ड्रन. ओके, क्विकली डाउन द स्ट्रीट्स. वो अपने आप तो नहीं गई बट शूज़ उनको लेके चले गए ट्रॉट करते हुए. आई टेक दीज हॉरिड शूज़ ऑफ एज सून एज आई गेट होम. तो उनको शूज़ से काम करवा रहा था. किटी से कौन काम करवा रहा था, शूज़. तो किटी ने अपने आप से बोला कि ये शूज़ मैं जैसे ही घर पहुंचूंगी फ़ौरन उतार दूंगी. क्या सेंटेंस है, आई टेक दीज हॉरिड शूज़ ऑफ एज सून एज आई गेट होम. हॉरिड मतलब, दो इट इज़ नॉट हाईलाइटेड बट सी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. हॉरिड मतलब अनप्लेजेंट, जो आप पसंद नहीं करते हो चीज़ को, उसको हम हॉरिड बोलते हैं. हॉरिड हम इंसान को भी बोल देते हैं बट अच्छी बात नहीं है. ओके, लेट्स रीड फर्दर. सेट किटी टू हरसेल्फ. किटी ने अपने आप को बोला, अफर्मेशन दिया कि ये शूज़ में जाते ही घर पे उतार दूंगी. एज शी टुक द लेटर्स soon she came to a bridge where she wanted to stop and watch a boat. ये जब लेटर्स उन्होंने ले लिए पोस्ट ऑफिस से, ये जब रास्ते पे चल रही थी, ये ब्रिज पे चल रही थी. एक्चुअली रास्ता ब्रिज है और ये ब्रिज के नीचे जो पानी है उस पर बोट्स चल रही होंगी. तो मन कर गया ये बच्ची का, किटी वांटेड टू सी दिस बोट्स, वाचिंग दिस बोट्स मूविंग. फॉरगेटिंग द स्कूल एंड हर फादर्स लेटर. इन्होंने क्या किया, ये फादर्स के लेटर को भी भूल गई, स्कूल जाना भी भूल गई और ये वॉच करना चाहती थी बोट्स को. शी वांटेड टू वॉच द बोट्स. But what happened? Let's see, read further. But the shoes went on. What did the shoes do? Shoes didn't allow Kitty to wait over there. What did the shoes do? Walked, although Kitty held on to the railing as hard as she could. ये बहुत चाह रही थी कि वो रेलिंग पे खड़ी रहे, उधर ब्रिज के रेलिंग पे, बट शूज़ ने उनको खड़े नहीं रहने दिया, उधर चलाते ले गए. द शूज़ वेंट ऑन वॉकिंग ऑल्दो किटी हेल्ड ऑन
to the railing as hard as she could. Finally, आखिर को क्या हुआ? Finally, she gave up and found herself walking home swiftly. ये अपने आप का जो उनका मन था करने का वो छोड़ दिया उन्होंने किटी ने, और जल्दी जल्दी ये कहाँ चली गई? घर पर चली गई. Walking home swiftly. Okay children, let's read further. Back home, Kitty found that as hard as she tried, घर पे जब पहुँची क्या हुआ? उन्होंने बहुत कोशिश की. As hard as, बहुत कोशिश करना. The shoes just wouldn't come out of, come off. ये शूज़ को नहीं उतार पा रही थी. Time for school, call mama. ये शूज़ उतारने की कोशिश में थी, टाइम लगा रही थी. So what mama said? Time for school. ममा ने चिल्ला के बोला टाइम फॉर स्कूल. कॉल्ड ममा फ्रॉम अपस्टेयर्स. ममा ऊपर होंगी, ये नीचे होंगी. अपस्टेयर्स मतलब एक से जो फ्लोर होता है घर का ऊपर. बिफोर शी कुड से आई वोंट, ये जो बोलती हैं हमेशा काम के लिए कि नहीं करूँगी, इन्होंने बोलने से पहले ही क्या मैजिक हो गया? द मैजिक शूज़ whisked her off to school. जो मैजिक शूज़ था इनको घसीटते हुए स्कूल ले गया. whisked, एकदम झटके में इनको स्कूल ले गया. ये अच्छी बात है ना कि कोई चीज़ हम ना करें और हमें कोई चीज़ करने के लिए मजबूर कर दें. वो कौन सी चीज़ थी मजबूर करने वाली? द शूज़. whisked her off to school. Let's read further. At break time, जब स्कूल का आधा ब्रेक टाइम होता है, लंच आवर whatever. At break time, a girl knocked down the house of corn cobs she had built and made her angry. This Kitty, what she had made in her break time? She had made some corn cobs house. What do you mean by corn cobs? भुट्टे कभी खाए हैं आपने? खाए होंगे भुट्टे. ओके, भुट्टो को हम इंग्लिश में कॉर्न कॉब्स बोलते हैं. वी से कॉर्न कॉब्स. तो ये किटी ने क्या बनाया था? कॉर्न कॉब्स, बहुत सारे कॉर्न कॉब्स के इन्होंने एक घर बनाया था. ब्रेक टाइम पे इनकी एक स्कूल मेट ने या क्लासमेट होगी, उन्होंने, एक लड़की ने इनके घर को तोड़ दिया. गर्ल नॉक डाउन, नॉक डाउन मतलब तोड़ देना, टल्ले से या जानबूझ करके या अननोइंगली टल्ला लग जाता है तो हमारी चीज़ कोई खड़ी होती है वो टूट जाती है, गिर जाती है, उसको हम नॉक डाउन बोलते हैं. तो उनके घर को, कॉर्न कॉब को के घर को जिसे बनाया था किटी ने, वो टूट गया. किटी को बहुत गुस्सा है. एंड मेड हर एंग्री. नाउ आई किक यू योर्स डाउन डॉली. ये लड़की का नाम क्या था? डॉली था, जिनके वजह से इनका कॉर्न कॉब का घर टूट गया था. तो इन्होंने क्या बोला किटी ने कि मैं तुम्हारा भी घर तोड़ डालूंगी. आई विल किक योर्स डाउन डॉली. मैं तुम्हारा भी, कॉर्न का घर उन्होंने भी बनाया होगा, लेसन में होगा शायद स्कूल में बनाना, तो उन्होंने बोला मैं आपका भी तोड़ दूंगी. लेट्स रीड फर्दर चिल्ड्रन. अप वेंट अ फूट. जैसे ही किटी ने अपना पैर ऊपर उठाया वो डॉली का घर तोड़ने के लिए, तो वो घर नहीं तोड़ पाई. व्हाट हैपेंड? अप वेंट अ फूट but it didn't come down. It stayed in the air as if she were going to dance. And children laughed and finally she said to Dolly, never mind, I will forgive you. वो नहीं तोड़ पाई और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपका घर नहीं तोड़ूंगी. I will forgive you. मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी. See, let's read the last para. Then the foot went down and Kitty understood how the shoes worked. They were cooperative when she was kind and good, but stubborn when she wanted to be naughty. To check this, when one, children, let's read till here, till naughty. Okay, we'll read the third page in the next video. So let's see. ये जो शूज़ थे इनके, ये क्या कर रहे थे? जब ये अच्छे से पेश आ रही थी, कोऑपरेटिव वे में काम कर रही थी लोगों से किटी, तो ये शूज़ इनके लिए बहुत अच्छे थे. और वो गुड नहीं थी तो ये शूज़ इनके क्या हो गए थे? स्टबर्न हो गए थे. शी वॉज काइंड एंड गुड बट स्टबर्न वैन शी वॉन्टेड टू बी नॉटी. ओके, तो शूज़ इनको अच्छा काम करने में मजबूर कर रहे हैं. नहीं है ऐसा, है ना?
Okay, children, you are going to do one homework for me. You are going to read these 2 pages of this lesson and you are going to underline those words and sentences which you haven't understood, and you will ask me your questions in through my WhatsApp. You might have got my WhatsApp number, and I will give you the answer, and further we will read the next pages and the questionnaires we will do in our next video. Till then, children, have a nice day and goodbye. ओके सर, कितना टाइम लगाया है मैंने? सर, शुभम सर, रुमीत, आजा बेटा. नहीं इट्स ओके, मैंने स्किप किया. ओके, थोड़ा थोड़ा मुझे भी आ जाएगा, मैं देख भी लूँगी. ओके, स्टॉप.